कभी कभी लाइफ आपको वहां ले जाती है जहां आप सोचते हो कि बस अब सब खत्म हो गया। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया था। मैंने अपने करियर की जर्नी की स्टार्ट की थी एक्टिंग से। 2015 से 2020 तक लॉकडाउन से पहले मैं मुंबई था, ऑडिशन देता था, स्ट्रगल करता था। उस वक्त मैंने बहुत छोटे छोटे रोल किए, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले। क्राइम पेट्रोल में लीड रोल भी किया, अनुराग कश्यप के साथ सेक्रेट गेम्स में काम किया। लेकिन सच बताऊं, ये इंडस्ट्री उतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी बाहर से लगती है। हर दिन स्ट्रगल, हर दिन अनसर्टेनिटी, कभी काम है कभी नहीं, लेकिन एक उम्मीद थी कि अगर थोड़ा और पुश करूंगा तो शायद बात बन जाएगी। लेकिन फिर अचानक से आता है लॉकडाउन और एकदम से सब रुक गया। काम बंद, ऑडिशन बंद, इनकम जीरो। उस टाइम पे जो प्रेशर था ना, वो सिर्फ पैसों का नहीं था, वो मेंटल प्रेशर था। मैं आउट ऑफ शेप हो गया था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर लॉकडाउन के बाद मैंने ट्राई किया कुछ स्टेबल करूं। एक्टिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को एक्टिंग सिखाई, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, मेरा मन वहां था ही नहीं। अंदर से एक आवाज आती थी, तू जो कर रहा है तू वो है ही नहीं। एक्टिंग का कीड़ा मुझे सोने नहीं देता था, रातों को नींद नहीं आती थी। फिर मैंने एक डिसीजन लिया, मैं वही करूंगा जिसमें मैं अच्छा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, अवेयरनेस वीडियोस। और ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिर्फ एक महीने में मेरी वीडियोस पर 70 मिलियन 50 मिलियन व्यूज आने लग गए। मेरा पेज 300 के फॉलोअर्स तक पहुंच गया और उस मोमेंट पे लगा कि फाइनली सब कुछ बन रहा है। लेकिन लाइफ इतनी इजी नहीं होती। एक दिन अचानक मेरे पेज पर स्ट्राइक लग गई, रीच गिर गई, सब कुछ डाउन हो गया और वापस वही फीलिंग, अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस, पैसा कभी है कभी नहीं। और ये फेज ऑनेस्टली मेरा सबसे टफ फेज था, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी। फिर मुझे सीखो के बारे में पता चला। वैसे मैं सीखो की टीम के साथ 2022 से कनेक्टेड था, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ था। शुरू में मुझे भी क्लियरिटी नहीं थी कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन फिर मैंने एक चांस लिया और आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया है सीखो के साथ काम करते हुए। मेरे 2 शो चलते हैं सीखो पर, नॉलेज में, अवेयरनेस अलर्ट और हिस्ट्री में द अनकवर्ड इंडिया। सीखो के साथ जुड़ने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया ना, वो सिर्फ ग्रोथ नहीं है, वो है स्टेबिलिटी। आज मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, हर मंथ एक फिक्स्ड स्टेबल इनकम आ रही है। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में भी मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई और प्लेटफॉर्म होगा जो इतनी स्टेबिलिटी देता होगा। एक और बात, जो अनसर्टेनिटी पहले थी, वो स्ट्रेस जो पैसों को लेकर था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक मोमेंट जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना, तो मैं और ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और उसे ग्रो भी कर रहा हूँ। अगर आज कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, स्टार्ट करो और कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि कब क्या क्लिक करे वो आपको भी नहीं पता होता। अगर आप सीखो जैसे प्लेटफॉर्म के साथ हो जो आपको डायरेक्शन और स्टेबिलिटी दोनों दे, तो जर्नी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि हर स्ट्रगल का एक रीजन था और शायद वो सब मुझे यहाँ तक लाने के लिए ही था। आपको कोई कंटेंट रिलेटेड क्वेरी या क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं खुद आंसर करूंगा।